MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मेरे दोस्तों, चौथा काम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है फ़िक्र मत करो, तुम अपने ईमान को, अपने आने वाली नस्लों के ईमान को बचाने और मजबूत करने की फ़िक्र करो। कामयाबी और तरक्की और सरबुलंदी मैं तुमको अता करूँगा। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आखिरी काम क्या है मेरे दोस्तों? खुदा के गज़ब को भड़काने वाली क्या चीज़ है? आखिरी काम यह है कि आज से तय कर लो कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जब भी किसी का कोई हक़ हमारी तरफ निकलेगा, हम एक एक पैसे का हिसाब करके उसके हक़ को अदा करेंगे। जो किसी के हक़ को मारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा भड़कता है और वो रहमत के से उस आदमी को महरूम कर देता। आज मुसलमान हक़ अदा करने के बजाय हक़ में कोताही कर रहा है और अपने और पराए जिसका हिस्सा, जिसका हक़, जिसका रुपया पैसा उसके हाथ लग जाता है, वो शीर मादर की तरह से उसे पी जाता है, माँ के दूध की तरह से उसे हजम कर जाता है और देने का तसव्वुर उसके जहन से निकल जाता है। और क्या सोचता है कि मैंने अगर इसका हक़ मारा है तो क्या हुआ, मैंने 5 हज भी तो कर रखे हैं, मैं हर साल उम्रे के लिए भी तो चला जाता हूँ, मैंने रमज़ान के रोज़े भी। याद रख, तेरे हज तेरे मुँह पर मार दिए जाएंगे, तेरे रोज़े भी मार दिए जाएंगे। अल्लाह कहेगा तूने मेरा हक़ नहीं मारा, मेरे बंदे का हक़ मारा है, मेरे यहाँ मुआफ़ी का कोई रास्ता नहीं। बताओ आज मुसलमान इस गुनाह में मुब्तला है कि नहीं है? और याद रखो, हक़ हक़ है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। अल्लाह कुरान में कहता है जिसका हक़ है उसको अदा कर। आज गैर तो दूर की बात है, हम भाइयों का हक़ नहीं दे रहे, बहनों का हक़ नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन हुए मेरे पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि साहब, विरासत में मुसलमान बेटी का हक़ और भाई बहनों का हक़ नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा कि देखो, ये शरई हुक्म है, जब मुस्लिम कौम किसी शरई हुक्म को तोड़ेगी तो मुसीबत में गिरफ्तार होगी। और अगर तुम्हें समझना है कि बहन को हक़ न दे करके, बेटी को हक़ न दे करके कौन सी मुसीबत आती है, तो जाओ आसाम वालों से पूछो। 17 लाख औरतें मुसलमानों की गैर मुल्की करार दे दी गई। क्यों? जिस गांव से वो ब्याह करके आई, उस गांव में बाप ने भी ज़मीन में उनका नाम नहीं लिखवाया और भाइयों ने भी ज़मीन में उनका नाम नहीं लिखवाया। भाइयों ने भी महरूम कर दिया, बाप ने भी महरूम कर दिया। अब ज़मीन का कागज़ उनके पास है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने शर्त लगाई कि जिसके पास ज़मीन का कागज़ होगा वो इंडियन है, वरना वो बांग्लादेशी है। फिर जमीयत उलमाए हिंद ने, मौलाना अरशद मदनी ने कोशिश की और जद्दोजहद करके इस शर्त को हटवाया। उसमें महीनों लगे, वरना ये खौफ हो गया था कि 17 लाख औरतें मुसलमान, इनको बॉर्डर से परे धकेल दिया जाएगा। लेकिन फिर ये शर्त कोर्ट ने ख़त्म की और कहा कि अगर उनके गांव का कोई सरपंच भी कागज़ लिख के दे दे तो ये वतनी सर्टिफिकेट के लिए, एफिडेविट के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह के यहाँ तो पकड़ होगी ही। बताओ वहाँ कौन पकड़ से बचाएगा? इसलिए जिसका जो हक़ निकलता है उसको अदा करो। जब तुम अल्लाह के बंदों का हक़ अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करेगा और हर तरह की परेशानियों से तुम्हें महफूज कर देगा। मेरे दोस्तों, ये 4 बातें मैंने कही कि आजकल के हालात में मायूसी का शिकार होने के बजाय इन 4 बातों पर अमल करो तो हालात साजगार होंगे और खुदा आपके लिए, मेरे लिए तरक्की के रास्तों को खोलेगा। सबसे पहला काम ये कि अपना रिश्ता कुरान करीम से मजबूत करो। रोज़ कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान करीम की तिलावत करो। जो साथी कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं वो सीखें और कुरान को रोज़ाना पढ़ें। दूसरा काम ये कि आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद को पैदा करो। इख्तिलाफ ख़त्म होगा,
غصے کو قابو میں رکھنے سے اور اختلاف ختم ہوگا بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے سے۔ اور تیسرا کام یہ کہ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے مسلم اسکول کھولو جہاں اسلامی کلچر اور اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم کیا جائے۔ اور آخری چیز یہ کہ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کریں گے، چاہے وہ مسلمان کا حق ہو، چاہے ہندو کا حق ہو، چاہے اپنے کا حق ہو، چاہے پرائے کا حق ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔